ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खबर से करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने डबल अटैक किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी कस्बे के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान पर आयोजित राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता के समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि छोटे जिलों से प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है, जिले बनाने की आपकी मांग पूरी हुई। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। और तो और 500 रुपये में गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं। हमने उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया। हमारा दबाव इतना पड़ा भयंकर, अभी केंद्र सरकार को भी 200 रुपये कम करने पड़े सिलेंडर के, क्योंकि हमने 500 कर दिया। आज मैं मांग करूंगा गंगापुर के धरती से, यहाँ आके गए थे, अमित शाह जी आके गए थे, अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप भी जो है योजना आपकी है, आपने उज्ज्वला योजना चलाई थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये में दे सकती सिलेंडर, आप क्यों नहीं 500 रुपये में सिलेंडर की कीमत कर सकते हो? मुझे इसका जवाब दे, अमित शाह जवाब दे। हमारी योजना तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास में है, पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी कह दिया एक मीटिंग के अंदर, केंद्र सरकार की जिद है, उन्होंने जिद पकड़ ली है, ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। और मैंने जिद पकड़ रखी है, ईआरसीपी के काम को मैं आगे बढ़ा के रहूंगा, ये मैंने जिद पकड़ रखी है। तो वही सत्ता वापसी के संकल्प के साथ ही बीजेपी राजस्थान में चारों दिशाओं से 4 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में तीसरी परिवर्तन यात्रा को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा को रवाना करने से पहले आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने लोगों से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगा पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अलगाववाद। राजस्थान के रण में राजनाथ का शंखनाद। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देकर सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुटे बीजेपी की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसलमेर के रामदेवरा से रवाना हुई। बीजेपी नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा रामदेवरा के धाम से तीसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के रवाना होने से पहले पोखरण रोड में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों और चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया आज दमदार हिंदुस्तान की आवाज पूरी गंभीरता से सुनती है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा एक रक्षा मंत्री होने के नाते कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और भारतवासी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया विश्वास और एक भरोसे की नजर से सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां उपस्थित लोगों का उत्साह ही बता रहा है कि राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा और इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। मैं लोगों से पूछ रहा था, भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कर्ज माफी को छलवा बताया। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। 2018 के अंदर फिर कांग्रेस आ गई, थोड़े से वोटों से अपन हारे और झांसे देख के कांग्रेस आपके बीच में आई। उन्होंने उंगलियों पे गिन के कह दिया कि हम तो 10 दिन के अंदर सब पूरे आप लोगों के जो भी कर्जे हैं वो सब माफ कर देंगे। बातों में आ गए भाई, ऐसे आना नहीं था। अगर अपन सोचते तो कौन कर सकता है 10 दिन के अंदर कर्जे माफ, ये भी सोचने की जरूरत थी। परंतु उनकी सरकार आई और आज आप देख सकते हो कि उससे भी हालत और भी खराब हो गई है। यहां कोई कानून नाम की चीज ही नहीं बची, ना कोई सरकार है, और लूट आतंक ये रोज की कहानी है। हत्याएं रोज करीबन 7 तो हो ही जाती हैं, 20 दुष्कर्म आप लोगों के सामने हो ही जाते हैं, गैंग वॉर, गैंग रेप, क्या मैंने इन्होंने कुछ छोड़ा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंच पर साफा और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंचे और बाबा की समाधि पर मखमल, चादर, काजू, बादाम, अखरोट, मिश्री, पताशा का प्रसाद चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। बाबा रामदेव मंदिर के पीठाधीश्वर भोम सिंह ने राजनाथ सिंह को बाबा की तस्वीर प्रदान की। बता दें कि जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू हुई बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा सबसे बड़े इलाके को कवर करेगी। ये यात्रा करीब 18 दिनों तक चलेगी और इस दौरान ये यात्रा करीब 2574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये यात्रा जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, मेड़ता, डेगाना, शेरगढ़, बिलाड़ा, अजमेर, पुष्कर, नागौर सहित 51 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। सियासी जानकारों के अनुसार इस यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश में कमजोर हुई सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर सभी जिलों में भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो सम्मेलन भी आयोजित होगा। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर ये यात्रा निकलेगी। 7 सितंबर को ये यात्रा निकाली जानी है, जिसे लेकर दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और उसकी उपलब्धि को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्षगांठ मनाने जा रही है। 7 सितंबर को प्रदेश के जिला स्तर मुख्यालयों के ऊपर एक जनसभा
और साथ ही साथ में कह सकते हैं कि पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारियों में जुट चुकी है। इससे पहले 6 सितंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से भीलवाड़ा के अंदर एक बड़ी आम सभा की जाएगी, जिसमें कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस और जो राहुल गांधी तमाम जिन लीडर्स को जिस तरीके से बढ़त मिली है, और कह सकते हैं कि देश में राहुल गांधी की जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक चर्चा और एक जो पकड़ बनाई है, उसका इस बार जो विधानसभा जो चुनाव है इसके अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक मुद्दा यहाँ पर भुनाने में जुटी हुई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने के ऊपर ये जो उपलक्ष्य है, इसके ऊपर किस तरीके से चुनाव में इसका फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दम भर रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई 4 दिन के दौरे से दिल्ली वापस लौटने पर बोले कि राजस्थान में एक बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस प्रदेश में एक नया इतिहास बनाने जा रही है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर गोगोई ने कहा कि ये बीजेपी का एक जुमला है। आगामी चुनाव में होने वाली हार से बीजेपी भाग रही है। भाजपा का एक और जुमला है और इस जुमले में कांग्रेस दल की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जो हार हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो चुनाव में जो हार होने वाली है, उससे भागने की कोशिश है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये जुमला बीजेपी ने शुरू किया है। 2 महीने बाद ये जुमला बीजेपी खुद ही ख़त्म करेगी। जहाँ तक पार्लियामेंट का विशेष सत्र है, पार्लियामेंट होता है कि सरकार अपनी जवाबदेही जनता के प्रति निभाएं, लेकिन इस विशेष सत्र में ना तो प्रश्नकाल ना तो 0 आवर की अनुमति हमको मिली है। तो साफ साफ ये संसदीय मर्यादा का घोर अपमान है। ये चाहते हैं कि सदन में सिर्फ बीजेपी की बयानबाजी हो और उनके मंत्री की जो विफलताएं हैं वो उसकी झलक हमको ना मिले। और रुक लेते हैं अगली खबर का। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने 2 दिवसीय हनुमंत कथा और दिव्य दरबार के कार्यक्रम को लेकर 12 में हैं। कथा के दूसरे दिन दरबार में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आलम यह रहा कि 8 लाख वर्ग फीट में बना पंडाल भी खचाखच भरा हुआ नजर आया। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन को रावण का वंशज बताया। साथ ही कहा कि स्टालिन के बयान से भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचा है। उन्होंने कथा के दौरान भी बात दोहराते हुए कहा कि सनातन के खिलाफ बात करने वाले की ठठरी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि उपस्थित लाखों लोगों से हाथ खड़ा करवाकर सनातन के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। साथ ही बरेली के युवक द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने पर उन्होंने कहा कि हम बरेली जाएंगे और उसकी ठठरी बन जाएगी। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। धमकियां भी शुरू हो गई हैं। आपको धमकियां बरेली का युवक लिख रहा है मारने के लिए। हाँ, कोई आज हमने मीडिया के माध्यम से सुना, लोगों ने भी अवगत कराया। अगर उसके हाथ से ईश्वर ने लिखा होगा तो कौन रोक पाएगा। लेकिन हम ऐसे वाहियात लोगों का जवाब भी नहीं देते और ऐसी कोरी भपकियों से, गीदड़ भपकियों से शेर डरा भी नहीं करते। और कभी मौका लगेगा तो हम बरेली भी जाएंगे उनकी ठठरी बार। तो वहीं सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान पर सांसद दिया कुमारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब इंडी अलायंस के सभी दलों का बहिष्कार करना है।
देना ही पड़ेगा। और इसका मुंहतोड़ जवाब आप अभी चुनाव होने वाले हैं और जो यहाँ कांग्रेस सरकार है, ये भी इन्हीं जो गठबंधन है ना, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, उसी का भाग है। जिस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया सनातन धर्म को नष्ट करो, वो कोरोना के जैसा सनातन धर्म को कोरोना से, मलेरिया से, डेंगू से मिला। जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसे नेता को भी और ये जो गठबंधन में सारे जो बदमाश, उन सबको हमको उनका सबका बहिष्कार करना चाहिए। तो उदयनिधि के बयान पर देश भर में आक्रोश है। बयान पर भीलवाड़ा के संत समाज में गुस्सा है। कल भीलवाड़ा शहर बंद रखने का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे तक शहर बंद रहेगा। कलेक्ट्रेट तक जुलूस भी निकाला जाएगा। कलेक्टर को पीएम और गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाना है। तो कल भीलवाड़ा शहर बंद रहेगा, ये ऐलान किया गया है। जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर बयान सामने आए हैं, उसे लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है और इसी आक्रोश को, इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए कल भीलवाड़ा के शहर के बाजार बंद रहेंगे। के राज्यपाल को उनमें हम ये मांग करेंगे कि जिन्होंने सनातन के लिए बोला है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करें, वह दंड दिलवाएं और हम उनके खिलाफ सूचना देकर पुलिस में गिरफ्तारी वारंट करवाने की मांग करेंगे और नहीं तो हम उन पर कार्रवाई और आगे सनातन समाज करेगा। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।